100 करोड़। सोच के देखिए, 100 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये वो नंबर है, वो फिगर है जो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की एक फिल्म की फीस मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में कैश होता है या ये सिर्फ हेडलाइंस बनाने का एक तरीका है। इस नंबर के बारे में जरा सोचिए। 100 करोड़। एक आम इंसान के लिए तो शायद पूरी जिंदगी की कमाई भी इतनी ना हो। और यही नंबर हमें उस बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि आखिर ये बॉलीवुड का बिजनेस चलता कैसे है, इतना पैसा आता कहां से है। तो क्या सच में फिल्मों की तरह एक प्रोड्यूसर ब्रीफकेस भर के कैश लेकर आता है, या इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस डील छिपी हुई है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो शुरू करते हैं ये पूरा एनालिसिस। देखिए, जब हम लोग सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न के साथ फिल्म एंजॉय कर रहे होते हैं ना, उस वक्त पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही फिल्म चल रही होती है। और वो फिल्म है बिजनेस की फिल्म। एक टाइम था, पुराना जमाना, जब एक्टर्स को बस एक लिफाफे में कैश दे दिया जाता था। खेल खत्म, एक सिंपल सा अग्रीमेंट और सारी पावर प्रोड्यूसर के हाथ में। लेकिन आज आज सब कुछ बदल चुका है। आज कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉयर्स की पूरी टीम बैठती है, और सबसे बड़ी बात, पावर प्रोड्यूसर के हाथ से निकलकर सीधा स्टार के हाथ में आ गई है। तो आज इस पूरी चर्चा में हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। पहला, क्या सुपरस्टार्स असल में सैलरी लेते हैं या प्रॉफिट में शेयर? दूसरा, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो पैसा डूबता किसका है? और तीसरा, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने, जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम ने, आकर पूरा गेम कैसे बदल दिया है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सुपरस्टार सैलरी नहीं लेते, वो लेते हैं हिस्सेदारी। जी हां, वो अब सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो उस फिल्म के बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। सोचिए, बॉलीवुड में फीस का सिस्टम एक सीढ़ी जैसा है। सबसे नीचे वाले पायदान पर है न्यूकमर्स। उन्हें एक फिक्स्ड छोटी सी फीस मिलती है। यहां सारा कंट्रोल, सारी पावर प्रोड्यूसर के पास है। लेकिन जैसे जैसे कोई एक्टर इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता जाता है और सुपरस्टार बनता है, बस वही पूरा खेल पलट जाता है। अब वो सैलरी नहीं, सीधे पार्टनरशिप मांगते हैं। और इसी को कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। मतलब सुपरस्टार शुरू में कोई मोटी रकम, कोई बड़ी फीस नहीं लेगा, बल्कि वो कहता है कि फिल्म से जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, उसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, कभी कभी 50 से 80% तक मुझे चाहिए। ये जो पाई चार्ट दिख रहा है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। सोच लीजिए, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, तो प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा पीस है वो सीधा जाएगा सुपरस्टार के पास, और प्रोड्यूसर को बस एक छोटा सा हिस्सा मिल पाता है। मतलब बिल्कुल साफ है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। अगर फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, मान लीजिए 500 करोड़ कमा लिए, तो स्टार का हिस्सा आराम से 100 करोड़ के पार जा सकता है। लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हो गई, तो हो सकता है स्टार को कुछ भी ना मिले, जीरो। प्रोड्यूसर के लिए ये काफी सेफ डील है, क्योंकि शुरू में उसकी जेब से मोटा पैसा नहीं जाता। लेकिन ये करोड़ों का गणित, ये कैलकुलेशन आखिर होता कैसे है? चलिए अब इसके पीछे की मैथ्स को आसान भाषा में समझते हैं। इंडस्ट्री में इस मॉडल को एक खास नाम से जाना जाता है, बैकहैंड डील। इसका मतलब है एक्टर शुरू में बस एक छोटी सी टोकन फीस लेगा, बस नाम के लिए। और असली डील ये है कि फिल्म रिलीज होने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा, उसका एक बड़ा परसेंटेज उसे मिलेगा। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फिल्म का बजट है 100 करोड़। अब प्रोड्यूसर स्टार को 50 करोड़ फीस तो दे नहीं सकता, क्योंकि तब तो फिल्म का बजट ही 150 करोड़ हो जाएगा, फिल्म बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां स्टार कहता है, एक काम करो, अभी मुझे बस 10 करोड़ दे दो, बाकी जब फिल्म रिलीज होगी और पैसा कमाना शुरू करेगी, तो जो पहला प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से हिस्सा लेंगे। और यहां पर आती है असली गेम चेंजर की एंट्री। वो क्या है? सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स, मतलब टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के राइट्स। आजकल की तारीख में सुपरस्टार्स के लिए ये नेगोशिएशन का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। ये ग्राफ देखिए, साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल राइट्स की वैल्यू कहां से कहां पहुंच गई है। अब बड़े स्टार्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो कहते हैं, ठीक है, बॉक्स ऑफिस से जो कमाई होगी वो प्रोड्यूसर रख ले, लेकिन फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स तो मेरे होंगे। और कई बार तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही ये राइट्स इतने महंगे बिकते हैं कि फिल्म प्रॉफिट में आ जाती है। इसका मतलब फिल्म फ्लॉप भी हो जाए, स्टार की कमाई सेफ रहती है, उनका पैसा बन जाता है। अब एक और जरूरी बात समझनी है। एक सुपरस्टार को जो पैसा मिलता है वो सिर्फ एक्टिंग का नहीं होता, ये
एक पूरे पैकेज का दाम होता है। सोचिए, जब एक प्रोड्यूसर किसी बड़े स्टार को साइन करता है तो वो सिर्फ उसकी एक्टिंग नहीं खरीद रहा, वो उसका टाइम खरीद रहा है, उसकी ब्रांड वैल्यू खरीद रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में ये सब साफ साफ लिखा होता है कि प्रमोशंस के लिए 20 दिन देने ही होंगे, 3 रियलिटी शोज पर जाना पड़ेगा और सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में कम से कम 10 पोस्ट डालने होंगे। और आजकल तो एक नया हथियार आ गया है, सोशल मीडिया फॉलोइंग। जिस स्टार के जितने ज्यादा फॉलोअर्स, उसकी बार्गेनिंग पावर उतनी ही ज्यादा। अगर किसी स्टार के इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वो सीधा प्रोड्यूसर को बोल सकता है, देखिए, फिल्म की आधी मार्केटिंग तो मैं अपने फोन से ही कर दूंगा या कर दूंगी, तो मेरी फीस तो बढ़नी चाहिए। और हां, एक और अहम किरदार है इस कहानी में। ये सारी बातचीत, ये सारी नेगोशिएशन स्टार खुद नहीं करते। उनके पीछे होती हैं पावरफुल टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज। ये एजेंसी प्रोड्यूसर के साथ बैठकर सारी डील फाइनल करते हैं और इस काम के लिए वो स्टार की टोटल कमाई का 10 से 15% तक कमीशन लेते हैं। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी डील आखिर है क्या चीज। तो सारी बात का सार ये है। नंबर 1, जूनियर एक्टर्स को मिलती है फिक्स्ड सैलरी। नंबर 2, सुपरस्टार्स एम्प्लॉय नहीं, बिजनेस पार्टनर होते हैं। नंबर 3, ओटीटी राइट्स उनके लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। और नंबर 4, उनकी ब्रांड पावर उनकी एक्टिंग जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा कीमती है। तो अगली बार जब आप ऐसी कोई हेडलाइन पढ़ें या सुने कि किसी स्टार ने एक फिल्म में 100 करोड़ लिए, तो अब आप जानते हैं वो सैलरी नहीं है, वो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। और अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल, एक दिलचस्प सवाल जो सीधा आपसे है। सोचिए, अगर ये ऑफर आपको मिले तो आप कौन सी डील चुनेंगे? ऑप्शन ए, 10 करोड़ की पक्की फिक्स्ड सैलरी, एक बिल्कुल सेफ बेट। या फिर ऑप्शन बी, 50% का प्रॉफिट शेयर, जिसमें 100 करोड़ भी बन सकते हैं और 0 भी मिल सकता है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, आप रिस्क लेने वालों में से हैं या सेफ खेलने वालों में से।